सपोर्टिंग सुपरविज़न जैसा कि उससे ही स्पष्ट है, शब्द से ही सपोर्ट और विज़न। विज़न माने देखना और सपोर्ट करना। तो जैसे हमने मॉर्निंग असेंबली में पहुंच गए, तो मॉर्निंग असेंबली रोचक ढंग से हो रही है, तो उसको रोचकता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों से बात करना। अगर असेंबली रोचक ढंग से नहीं हो रही है तो उस पर शिक्षकों से वार्ता करके, जो हमारे ब्लूटूथ हैं और जो यूट्यूब पर हमारे तमाम गतिविधियां हैं और हमारे पुस्तकों में तमाम गतिविधियां हैं, उससे बच्चों से कराया जाना, तो ये एक अच्छा मैसेज मॉर्निंग असेंबली में जाता है। तो यही हमारा सपोर्टिंग सुपरविज़न में है कि हर अच्छी गतिविधियों को अच्छा कहना और वीक गतिविधियों को अच्छा बनाना। और फिर हम हेडमास्टर सर से बात करते हैं कि आपको कोई समस्या हो तो उसे बताएं, क्योंकि एक व्यक्ति समाज में जीता है और परिवार में रहता है, तो उसे पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं रहती हैं। उसको निर्वहन करते हुए एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में, और हर शिक्षक की भी यही प्रारंभ होती है कि हर शिक्षक भी जो है एक अपनी सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों को अच्छे रूप से चलाते हुए अपने विद्यालय को भी एक अच्छे रूप से चलाने का प्रयास करें। तो उस पर भी हम लोग वार्ता करते हैं। फिर हम कक्षा की गतिविधियों को हम देखते हैं, जो अच्छी गतिविधियां हैं उसको हम नोटेट करते हैं और उसको अलग से टीचर्स को मीटिंग में बैठ करके उस पर हम उसको बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, और वह गतिविधि का हम एक वीडियो भी बना करके लोगों को देते हैं कि देखिए एक अच्छी गतिविधियां हैं, इस तरह से हर जगह कराई जाएँ। लेकिन टीचर्स का व्यू आना बहुत ज़रूरी है। फिर टीचर्स की मीटिंग में टीचर्स की कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो उसकी अंदर की जिज्ञासा रहती है कि ये चीज़ों को उत्तर मुझे चाहिए, तो वो भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, उसका हम कहाँ तक उत्तर दे सकते हैं अकादमिक रूप से, तो उसका भी हम उत्तर और पटाक्षेप करते हैं और शिक्षक को हम प्रेरित करते हैं। फिर कक्षा की गतिविधियों में जब हम जाते हैं तो हम जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पहले हम पीछे बैठ के सुपरविज़न करते हैं और फिर बच्चों के साथ गतिविधि में शामिल भी होते हैं। हम पढ़ाते नहीं, बस शिक्षक जो पढ़ाता है उसी गतिविधि में हम शामिल होते हैं। इसके बाद हम वहाँ पर टीचिंग नहीं करते हैं, फिर हम टीचिंग दूसरे कक्षा में जाके करते हैं। तो फर्स्ट कक्षा में हम टीचर्स को साधुवाद देते हुए और उनको इसी रोचक ढंग से अगर पढ़ा रहे हैं तो उसी रोचक ढंग से पढ़ाने का साधुवाद देते हुए हम अगली कक्षा में बढ़ जाते हैं। फिर अगली कक्षा में हम टीचर्स को नमस्ते, बच्चों को अभिवादन करते हुए जाते हैं। तो वहाँ भी हम टीचर्स से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इसी में हम भी थोड़ा सा बच्चों से वार्ता करना चाहते हैं। मुझे अलग से नहीं पढ़ाना है, हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसमें अलग से कुछ हमारा व्यू करता है कि खुले छोर के प्रश्न और बंद छोर के प्रश्न में बंद छोर के प्रश्नों का बच्चे उत्तर देते हैं, लेकिन खुले छोर के प्रश्नों में बच्चे थोड़ा सोच समझ के उत्तर देते हैं। तो टीचिंग इस तरह से हो कि बच्चे आपसे घुल मिल जाएं और टीचर से तो घुल मिल जाएं, और टीचर्स कहीं डेमोरलाइज ना हो, इस पर टीचर को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर्स को के ऊपर चढ़ के हम पढ़ाने लगें, टीचर्स से ऊपर हम जाने लगें। नहीं, हम टीचर्स की ही गतिविधियों में हम सम्मिलित रहेंगे और टीचर्स के सपोर्ट में हम एक मॉडल गतिविधि, जैसे माने प्रिंट सामग्री है उसकी गतिविधि कहाँ है उससे बच्चों को संलिप्त कर देंगे। और दीक्षा ऐप से जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो कितना इंटरेस्टेड बच्चा है हमारा दीक्षा ऐप से पढ़ने में। रीड अलोंग से जो अलाउड रीडिंग होती है, बोल बोल के पढ़ना, जो कि हमारी सूक्ष्म मांसपेशियाँ डेवलप होती हैं, उसके लिए रीड अलोंग का प्रयोग। सहज पुस्तिकाएँ हैं, वो भी बच्चों को दी जानी चाहिए और कहा जाना चाहिए कि आज जाइए घर पे ये कहानी ज़ोर ज़ोर से घर पे पढ़िएगा, फिर यहाँ आए। तो लाउड रीडिंग बच्चे जितने करेंगे, तो इस पर भी एक सुझाव अपने शिक्षकों को दिया जाता है कि लाउड रीडिंग रीड अलोंग के माध्यम से और सहज पुस्तिका के माध्यम से बच्चों को अगर कराई जाती है तो उनकी जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ जितना ही विकसित होंगी, वो उतनी ही द्रुत गति से पढ़ने की क्षमता डेवलप होगी। तो इस तरह से 20-40-40-20 के एवज में हम शिक्षकों से कुछ उनकी निजी बातें भी हमारे ऐप में दी गई हैं, जिससे पूछा जाता है कि 4-5 पॉइंट पर कि आपको जो सहयोग मिला वो कैसा लगा, जो योजनाएं चल रही हैं उसमें वो कैसी लग रही हैं, और आप पुस्तकों का अध्ययन कैसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं,
आपको जो है ये शिक्षण में नवाचार या अन्य गतिविधियों के लिए क्या सहयोग चाहिए, इन सब पर करते हुए हम 2 घंटे का सुपरविज़न करके तब हम सभी के साथ विदा लेते हैं और सभी को साधुवाद देते हुए विदा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम विदा लेते वक्त चल देंगे। सभी टीचर्स को नमस्ते अभिवादन करते हुए हम जो है दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। थैंक यू।